श्री दीपक भाई जी। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से माननीय मंत्री द्वारा लाया गया प्रस्ताव कि अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहिए और इस विधेयक के जरिए उत्तर प्रदेश में रहने वाले गौंड समुदाय को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में सरकार शामिल कर रही है, जो कि 4 जिले गौंड समुदाय संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास और मिर्जापुर। निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय स्वागत योग्य है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में को देखते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों सरकार निर्णय करती है कि कौन सी जातियों को एससी में रखना चाहिए, कौन सी जातियों को अनुसूचित जनजातियों में रखना चाहिए। बहुत परीक्षण अनुसंधान के बाद सरकार निर्णय करने के बाद इस परिस्थिति में पहुंचती है, तो निश्चित रूप से मैं स्वागत करता हूं। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जनजाति विधेयक पर चर्चा करते हुए मैं कहना चाहता हूं, कोई जाति आरक्षण क्यों मांगता है? माननीय सभापति महोदय, आरक्षण इसलिए मांगता है कि उस जाति को शिक्षा मिले, उस जाति को नौकरी मिले, क्योंकि समाज में हम देखते हैं माननीय सभापति महोदय कि बहुत सी ऐसी पिछड़े जातियां हैं जहां अपने बच्चों का भरण पोषण पेट तक नहीं पाल पाते। उन जातियां जो गांव में अंदरूनी क्षेत्रों में रहते हैं, वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, बहुत कमजोर वर्गों के। सरकार चाहती है कि उन वर्गों को उठाना है, उन वर्गों को मजबूत करना है, उनको शिक्षा का अधिकार मिले, उनको समानता का अधिकार मिले। इसलिए वर्तमान परिस्थिति देखते हुए सरकार चाहती है कि निश्चित रूप से आरक्षण मिलना चाहिए, शिक्षा का और नौकरी का आरक्षण। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी शब्द ही अपने आप में पर्याप्त है। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि वो आदिवासी जो आदिकाल से बसा हुआ जंगल के किनारे, जंगल के अंदर, नदी किनारे, पहाड़ के ऊपर, एक घर 1 किलोमीटर, दूसरा घर दूसरा किलोमीटर है, या फिर एक घर ऐसा होगा जहां 5 घर का एक बस्ती होगा। इसलिए मैं कहता हूं माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से आदिकाल में बसा हुआ उनका जल, जंगल, जमीन आदिवासी का है। हम कहते हैं गौर से माननीय सभापति महोदय कि जंगल हमारा है, जमीन हमारा है, जल हमारा है। इसलिए आदिवासियों का नारा है जल, जंगल, जमीन हमारा है। इसलिए मैं कहता हूं कि माननीय सभापति महोदय कि आदिवासी का शब्द ही पर्याप्त है। देश में आज भी कई जातियां आदिवासियों के आरक्षण के लिए बाट जोह रही। माननीय सभापति महोदय, अब कई राज्यों से ऐसी प्रस्ताव आए हैं केंद्र सरकार के पास, उन जातियों का आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार के पास चाहे सामाजिक न्याय मंत्रालय हो, जनजाति कार्य मंत्रालय हो, चाहे आरजीआई पास हो या एसटी कमीशन पास हो, बहुत से ऐसे जातियों का आज भी जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं कहूं छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कई जनजातियां हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है, और वो भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में दिनांक 6/9/2050 को पूर्ववर्ती, जहां मध्य प्रदेश एवं अनुसूचित जनजाति की सूची राजपत्र में प्रथम प्रकाशित की गई, जहां लगभग 31 जनजाति और आज लगभग 42 जनजातियां छत्तीसगढ़ में शामिल है। माननीय सभापति महोदय, कि हमारे छत्तीसगढ़ में जहां राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजे, संविधान आदेश 1950 भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 6/9/2050 में भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय के माध्यम से समय समय पर विभिन्न जातियों के प्रस्ताव राज्य शासन द्वारा जनजाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु भेजे गए।